जब मैं 8 या 9 साल का था तो मुझे सालगिरह पे एक नॉवल तोहफे में मिला था, उसका नाम है मेरा नाम है मंगू। वो मेरा फेवरेट नॉवल था, मैंने 3 बार पढ़ा। वो खैर उस वक्त मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उसकी मानवियत मुझ पे आश्कार हो रही है पिछले कितनी दहाइयों से कि ये मंगू वाला काम जो है ये अभी तक चल रहा है। क्योंकि देखे ना, IMF हो जाए, सऊदीज, चाइनीज, कतर, बड़ा सारी स्ट्रैटेजी ये है। मिफ्ता साहब की भी मैं उनको बहुत एहतराम करता हूँ, आई लाइक हिम वेरी मच। और शहबाज साहब की भी, वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है कि जी चीन सानू दे देगा, कतर सानू पैसे दे देगा, सऊदी से दे देंगे। हर वक्त एक जिससे ड्रिप नहीं लगी होती एक मरीज को, कि वो नई नई ग्लूकोज की ड्रिपें ढूंढता रहता है, मेड इन कतर, मेड इन UAE, मेड इन चाइना, मेड इन USA। मैं आप सबकी तरफ जो है मैं आता हूं कि आज के हवाले से इस वक्त सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। कुछ डॉक्टर साहब ने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मसाइल की निशानदेही की, खुरम आपने जो अभी हालिया क्राइसिस और इसके जो रूट्स है आपने उसकी भी बात की, डॉक्टर अकदस ने भी हालिया और स्ट्रक्चरल मसाइल की तरफ निशानदेही की। मैं चाहता हूं कि अब हम अगले चंद मिनट इस बात पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त हजारों लोग देख रहे हैं, कि मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर नादीम उल हक, मैंने पहले भी इसलिए आपको कहा था कि शेरवानी आपकी सवाल है, हो सकता है कि काम आ जाए। अगर आपको कल फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए एक लॉन्ग टर्म बांग्लादेश टाइप केयर टेकर मॉडल पे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आप क्या स्टेप्स उठाएंगे? अवल तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप डिस्टिंक्शन करें ना पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की, ये तब भी नहीं चलेगी। ये हमने देखा है फौजी दौर में भी, जनरल मुशर्रफ हो या जनरल जिया हो या उससे पहले और याया खान हो, तब भी वो भी सियासी फैसले ही करते हैं। वो बस वो ही होता है कि वो इलेक्ट होके नहीं आते, वो भी वर्दी पहन के जनरल मुशर्रफ क्या मुक्के नहीं लहराते थे, सियासत करते थे, बयानात दागते थे, 7 पॉइंट फॉर्मूला, 7 पॉइंट ये और वो अकाउंटेबिलिटी। तो डॉक्टर नदीम, इससे कतई नजर आप भी बताइए कि क्या 3-4 अर्जेंट स्टेप्स उठाने की जरूरत है, वेदर इट इज मिफ्ता इस्माइल और सम अदर पर्सन हु सक्सीड्स हिम, वो हमें बताइए। फिर मैं यही सवाल डॉक्टर अकदस और फिर मैं खुरम से पूछूंगा। जी नदीम भाई। देखिए, कोई स्टेप्स ऐसे नहीं है जो पेपर पे लिख के आप अनाउंस कर देंगे। ठीक, एवरी स्टेप हैज टू बी फॉलोड थ्रू विद अ लॉट ऑफ सब्सिडियरी एक्शन। अगर आपने बिजली का निजाम ही ठीक करना है तो आपको बिजली में से बहुत सारे बंदे निकालने पड़ेंगे पक्के। आपको बिजली में टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, आपको लाइन लॉसेस को खत्म करना पड़ेगा। There's a number of things that have to be done. ये कह देना कि लिख तो लाइन लॉस खत्म कर दो, वो नहीं हो सकता। It has to be a series of efforts that have to be made, and it has to be made with power. The writ of the government has to prevail. ये कहना कि पॉलिटिक्स writ of the government में कुछ ज़्यादा है, I think that's stupid. पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, जरूर होती है, कहीं कहाँ नहीं पॉलिटिक्स होती, बट मेनी कंट्रीज हैव टेकन टफ डिसीजंस। क्या हमारा पॉलिटिक्स कोई बड़ा, हम बड़े माँ के लाडले हैं क्या है कि हमारा पॉलिटिक्स बहुत अजूबा है कि हम टफ डिसीजन नहीं ले सकते? पूरी दुनिया ने लिए हैं, हमें भी लेनी पड़ेगी। I don't care which politics it is. My job as a technocrat is to inform you कि ये होना चाहिए। और आप हम सब टेक्नोक्रेट्स, मैंने कई मीटिंग में बैठे ब्यूरोक्रेट्स को देखा है कि वो बार बार कहते हैं पॉलिटिक्स है। मैं बार बार कहता था पॉलिटिक्स मेरा काम नहीं है। अगर मेरा काम है पॉलिटिक्स, मेरा काम है आपको बताना ये टफ डिसीजन लेनी है। जैसे डॉक्टर का काम होता है बताना कि जी दिल काटना पड़ेगा, लाइक इट और नॉट, दिल काटना पड़ेगा। जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिल काटना पड़ेगा। यहाँ मसला ये है कि हम पॉलिटिक्स के बहाने असल डिसीजन भूल जाते हैं। तो आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स, आई एम जस्ट सेइंग इट हैज टू बी डन। 20 years ऑफ बिजली का निजाम, लॉसेस, लोड शेडिंग वगैरह, अगर हम अभी तक नहीं जाग रहे तो फिर हमें कसूर हमारा है। जी नदीम भाई, वो ठीक है, नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन नदीम भाई एक क्विक सवाल है कि इस वक्त जो डेफिसिट है, ये जो टैक्स कंसेशंस दी हुई हैं, एग्जेम्पशंस दी हुई हैं इतने ज्यादा लोगों को, इतनी इंडस्ट्रीज को, सब इंडस्ट्रीज को, अनटचेबल्स को, क्या उनको हम छेड़ नहीं सकते? क्या हम ये नहीं कह सकते कि मुल्क डूब रहा है? खुरम ने मैंने तो आपको पहले ही कहा है, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, शुगर को खत्म कर दें, पानी की प्राइस बढ़ाएं। It requires tough decisions. I don't care about politics. आप ये कह नहीं चौधरी परवेज की है, उसकी मिले, उसकी मिले, I don't care, जिसकी भी मिले हो। अगर मुल्क बचाना है तो ये करना है। अच्छा, दूसरी चीज, वीट को खरीदना बंद करें। तीसरी चीज, ये जो अपनी है आपकी फर्टिलाइजर को सब्सिडी देना बंद करें। ये डिसीजन है। और भी बहुत सारी चीजें, गाड़ियों को सब्सिडाइज करना बंद करें। जो पुराने इंडस्ट्री बैठी हुई है, 60 साल पुरानी इंडस्ट्री, शुगर जैसी, या ये जो इंडस्ट्री बैठी हुई 60 साल पुरानी, कोई अपडेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको
मरात देना, उसको सपोर्ट करना बंद करें। आपने स्टॉक मार्केट की बात की थी, जब मैंने स्टॉक मार्केट में काम शुरू किया था 1990 में, इट वाज 20% ऑफ जीडीपी, टुडे इट्स 10% ऑफ जीडीपी। तो खुदा के वास्ते सम हेड शुड रूल, कुछ तो हो ना। हम लोग ये बातें करते ही नहीं, हम कहते हैं बस सिर्फ पॉलिटिक्स की बात है। पॉलिटिक्स की बात नहीं है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन की बात भी है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी के लाइफ लाइन्स, खुरम साहब सेंसेशनलाइज जरूर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर यार हमारी लाइफ लाइन्स को तो देखें ना। हमारी लाइफ लाइन्स क्यों नहीं हम ठीक करते? हम क्यों बार बार पॉलिटिक्स से रह जाते हैं? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना मैं खेलना चाहता पॉलिटिक्स। मैं टफ डिसीजंस कौम को बताना चाहता हूं कि भाई जागो, जुलूस जो निकाल रहे हो मेरे बाबे के लिए, जुलूस निकालो मेरे गुले के, और जुलूस निकालो आगे आके कि जी ये बदमाशी क्या हो रही है, हमारा क्यों इतना बेड़ा गर्क हो रहा है, इसके लिए कुछ जुलूस निकाले ना, कभी फिर बात करेंगे। आप लोग इस पे कभी प्रोग्राम करें ना। अरे बिल्कुल करते हैं, इसी हफ्ते करेंगे, आपको फिर दावत देंगे। डॉक्टर अकदस, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, आप बताइए। देखिए इन्होंने जो नदीम भाई ने बात कही, जी जी, मैंने उनकी बात बड़ी गौर से सुनी है। शुगर माफिया, ऑटोमोबाइल माफिया, फर्टिलाइजर माफिया, मैं इनको, इन कार्टेल्स को मैं समझता हूं जब तक इनको नथ नहीं डाली जाएगी, सादा अल्फाज में मैं कह रहा हूं, तब तक इस मुल्क की हालत ठीक नहीं होगी। ये बहुत करीब है एलीट्स के, ये पॉलिसी मेकर्स के अंदर घुसे हुए हैं। ये रहते इस्लामाबाद में, काम इंडस्ट्री है फैसलाबाद में, लाहौर में, इस कराची में, लेकिन इनकी रिहाइश माफिया को मत भूलें, कराची माफिया रूल्स द कंट्री। और कराची माफिया तीन चीजें रजा मैं रिकमेंड करूंगा। और जो टैक्स का जो निजाम है, और वो सेक्टर्स जो टैक्स के निजाम से बाहर है, उनको करने का मैं 3 चीजें रिकमेंड करूंगा। नंबर 1, मैं कहूंगा कि हमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। उसका मतलब ये है कि आपको एजुकेशन का निज़ाम बेहतर करना है, आपको हेल्थ का निज़ाम बेहतर करना है, आपको पीने का साफ पानी देना है। और जब आपके लोग इस लेवल की एजुकेशन होगी, टेक्नोलॉजिकल कोशेंट बढ़ेगा सोसाइटी में, तो वो वैल्यू एडेड चीजें बनाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आनी है। आपको ये देखना है कि आपने अपनी जो सोसाइटी की रिसोर्स एलोकेशन है, या आपने अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन है, वो किस सेक्टर के अंदर करनी है। क्या आपने एग्रीकल्चर के अंदर देते चले जाना है अपना बेस्ट रिसोर्स, या आपने क्या कहना चाहिए, कोडिंग की तरफ जाना है, चिप्स बनाने की तरफ जाना है, केमिकल्स की तरफ जाना है। तो एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए जो कि आपके जो गाइड करेगी। और फाइनली मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारा जो एहसास प्रोग्राम है उसको बेहतर बनाना है, क्योंकि कोई भी तरक्की जब भी होती है। अकदस बाप बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म बातें देखें। अगर आपको शेरवानी पहना के इस सुबह इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाए और वहां पे एक मीटिंग हो शहबाज शरीफ साहब की सदारत में, वो कहें कि जी डॉक्टर साहब दसो फिर की करिए, तो अब ये तो बातें बड़ी अच्छी हैं, ये तो लॉन्ग टर्म बातें, ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ, सेफ्टी नेट। अच्छा शॉर्ट टर्म में बताइए 6 महीने में क्या करने वाली बात है? जी मैं I'll come to you, नदीम भाई। राइट, आई थिंक 6 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली अपने लिए एक फ्यूल रैशनिंग का सिस्टम बनाना है। आपको अपनी इंपोर्ट्स को नीचे करना है। आपको अपनी ये जो थ्रेट है आपकी एक्सटर्नल साइड के ऊपर कि आप कहीं डिफॉल्ट ना कर जाएं, इसको हर हालत के अंदर बचाना है। नंबर 1, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। और आपको हर हालत के अंदर पॉलिटिकल जो आपके मसाइल है एज अ पॉलिटिकल क्लास, उसको सॉल्व करके इसी IMF के प्रोग्राम के साथ आगे चलना है, बिकॉज इसी के ऊपर मुनहसर है जो भी फ्रेंडली कंट्रीज ने आपको फाइनेंसिंग गैप की मद में हेल्प करनी है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मोटा मोटा मैं कहूंगा कि इस वक्त करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया अकदस। नदीम भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह दीजिए ताकि मैं खुरम से। मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे बुलाएंगे, पहली चीज मैं उनको ये कहूंगा, जो अभी हमने एक पेपर लिखा है जी, सारा मीटिंगें बंद करें, कोई काम करना शुरू करें। ये जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है ना, इसके ऊपर हमने अभी पेपर लिखा है, कभी इस पे भी एक प्रोग्राम कर लें कि मीटिंग बैठे हुए हैं, आप जर्नलिस्ट फौरन कवर कर लेते हैं, इतनी बड़ी पिक्चर निकल आती है। आधे लोग तो मुझे मीटिंग में पता नहीं कर रहे क्या रहे होते हैं। कोई बताइए मीटिंग में होता क्या? आजकल तो वो नंबर 2, मीटिंग गेम्स खेल रहे होंगे ना, कैंडी क्रश गेम्स खेल रहे थे, नजर आता है गेम्स खेल रहे हैं, और नजर आता है
कि इनके पास कोई पेपर नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सारे रिपोर्टर चीख लगा रहे थे पर किसी को नहीं पता था क्या होता है, क्या हो रहा है। तो खुदारा पहले अपना निजाम तो ठीक कर ले। कैन यू प्लीज बिहेव योरसेल्फ एंड डिवोट योरसेल्फ टू वर्किंग रादर देन आर्टिफिशियल मीटिंग, गिविंग आर्टिफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये हमारा प्रॉब्लम है। और मीडिया को भी मैं पहले कहूंगा कि मीडिया खुदा के वास्ते गेट सीरियस। लेकिन नदीम भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपके दोस्त हैं लाहौर शहर से आपका ताल्लुक है, उनका नाम है हजरत इमरान खान। वो जो ताबड़तोड़ हमले करते हैं, अगर अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो वो तो मारे जाए। बाय इलेक्शन में उनकी तो छुट्टी हो गई है, क्योंकि वो तो रोज एक तकरीर करता है जलसे में, फिर वो ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब करता है, फिर वो वीडियो जारी करता है, फिर उसकी टीमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फैलाती हैं, आग लग गई मर गए। उसका क्या करे? एक सियासी गवर्नमेंट ने सियासत भी तो करनी है ना नदीम भाई। अब आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा मिफ्ता या वो मुसद्दिक मलिक, तो क्या वो बेचारे कहाँ जाएंगे? आवाम को क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है? बात है जी, सिंपल बात है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का बात है। दिस सियासत इज कॉस्टिंग अस वे टू मच एंड वी हैव टू एज अ पीपल ट्राई एंड रोक दिस सियासत। इस पे हमने बहुत कुछ लिखा है, मैंने किताब भी लिखी है। सियासत को हमें रोपन करना पड़ेगा। वी आर अ हाइपर पोलिटिसाइज्ड सोसाइटी। That hyper politicization is costing us the society, it's costing us the country. Time we woke up and we put some brakes on that. जी बिल्कुल, मैं जी आपको रोकता हूँ। खुरम, ओवर टू यू। हमने पहले बात की कार्टेल्स की, उसमें मैं भूल गया था सीमेंट माफिया जो है, जिन्होंने बोरी की कीमत पिछली 4 महीनों में 650 से 1100 कर दी है, हालांकि कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हो गई है। ये शुगर माफिया, सीमेंट कार्टेल, ये अपना जो है ऑटोमोबाइल कार्टेल, फर्टिलाइजर का जो माफिया है, ये टैक्स कंसेशंस लेने वाले और लैंड माफिया, इन्होंने पाकिस्तान की तबाही फेर दी है। और लोग रो रहे हैं और वो जाके गवर्नमेंट मांग रही है बेगिंग बोल लेकर। और मैं चाहूंगा कि कुछ उसको भी इंक्लूड करें। लेकिन प्लीज इफ यू वर टू, सुना था कि आपको भी एक मीटिंग में बुलाया गया था, उस पर बड़ी डॉन में खबर छप गई, गलत खबर छप गई, फिर उसके बाद बड़ी ट्विटर पर लय दय हुई। तो खुरम आप बताइए कि आपने कल आपको एक मीटिंग में बुलाया जाएगा तो आप क्या कहेंगे उसमें? अगर मुझे बुलाया गया है पहले, ठीक है ना, मुझे बताए बगैर मेरा नाम ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में डाल दिया था और मैंने तो इनकार किया। फिर उसके बाद तो आज भी अगर मुझे बताया जाएगा मैं तो जाने से इनकार कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। ऑनेस्टली रजा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है कवरेज देना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशंस देना है। सच ठीक है, थोड़ी बहुत होती है। मेरी अकल मुझे क्या बताती है कि अगर सोल्यूशन की तरफ पाकिस्तान ने जाना है तो हमें एक ऐसी सियासत खड़ी करनी है जो पाकिस्तान की मईशत को सेंटर में रखे, और जो पावर स्ट्रगल यहाँ पे रहती है कि बिटवीन द पार्टीज और फिर पार्टी और फौजियों के दरमियान, सिविलियन एंड मिलिट्री, ये पावर स्ट्रगल जो है इसको सेकेंडरी प्लेस में होना चाहिए। तो जैसे बहुत और भी मुल्क हैं जहाँ पे पावर स्ट्रगल भी होती है, जहाँ सियासत भी होती है और जहाँ पे काफी ठीक ठाक कट थ्रोट किस्म की हो जाती है, लेकिन जहाँ पे माशी पॉलिसीज इन्वॉल्व होती हैं उनके ऊपर फिर भी एक कंसेंसस रहता है। उनको वो हॉस्टेज नहीं बनाते, ना उनको यूज किया जाता है टू बिल्ड पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी। ये कोई इतनी आउटलैंडिश सी बात नहीं है। बहुत मुल्क हैं इस दुनिया में जो इस तरह करते हैं ऑपरेट, और थर्ड वर्ल्ड मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा। कोलंबिया है, कजाकिस्तान है, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है। ये मुल्क हैं जिन्होंने अपनी सियासत भी साथ साथ चलाई है और साथ साथ अपनी मईशत को भी संभाला है और उसको भी साथ साथ चलाया है। तो आई थिंक अपनी मईशत बात की आपने उस तरह की सियासी नैरेटिव की बात की। एक्चुअली आप डॉक्टर नदीम और आप एक ही सिक्के के दो रुख की बातें करें। वो कह रहे हैं कि सियासत को जो है वो देखिए डॉक्टर नदीम ना, उनकी मर्जी हो वो पूरा मुल्क ही बंद कर देना। वो तो एक लिस्ट उन्होंने बनानी शुरू कर दी कि भाई ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ ये लिस्ट आप चलाते रहना तो कुछ रह नहीं जाएगा फिर यहाँ पे। That is patently unfair. I think please फौज के साथ क्या करेंगे आप? फौज के साथ आप कह रहे हैं ना, sorry, we have to take it. फौज के साथ आप क्या करेंगे सर? सबसे बड़ा जो आप अगर आप माफियाज को बंद करने की बात कर रहे हैं तो फौजियों की जो प्रेजेंस है इन इकोनॉमिक्स, इन लैंड ग्रैबिंग, व्हाट विल यू डू विद दैट? If you let me answer, I will answer. Point is, I will leave that for you to decide. My point is very simple. I am telling you very simply, चाहे फौज है, चाहे सिविलियन है, कोई कुछ है, we should have a no nonsense approach. कि बिजली का जो नुकसान है वो 20 साल से खत्म नहीं हुआ, फौज ने भी नहीं खत्म किया, किसी पॉलिटिशियन ने खत्म किया, कुछ नहीं किया, तो फिर we should talk about it यार। ये क्या बात भी, कोई रियल चीजों की बात करे तो आप जैसे लोग शुरू हो जाते हैं फौज ये वो। यार मैं यही तो इसके खिलाफ बोल रहा हूँ कि खुदारा, we have to have hardcore decisions। क्या बिजली का निजाम
ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? Are we that stupid? Are we that incompetent? Can we actually begin to take tough decisions? Or are we going to keep bharting people? Asas program. Why do we have such a large Asas program at our per capita income? I think we have to ask ourselves ये ना कहें गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? Sir ji, please. Again, I think it's a very necessary program in Pakistan. Sir ji, again, let's talk about it. Now we have to talk about things. We can't hide behind civil-military divide or ये वो चीजें. I think you soil the debate. सर, मैं आप सबको दावत देता हूं कि हम जल्द ही अगले चंद ही दिनों में ये जो बाकी मांदा इश्यूज हैं, जिसमें कि खुर्रम हुसैन ने कहा कि आप सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और जो सियासत जो मईशत को सेंटर में रखे, उसका हसूल कैसे मुमकिन है। दूसरी बात, आपने बिस्प की बात कही और दीगर जो आप समझते हैं कि चीजें रैशनलाइज होने वाली, लेट्स हैव अ डिबेट ऑन दिस, व्हाई नॉट? बिल्कुल ये होनी चाहिए। But let's have a good debate on it. Let's not have a debate you know, we throw things at each other unnecessarily. बिल्कुल नहीं, वो ऐसी बात नहीं। खुर्रम देखिए, लेकिन खुर्रम मैं ये समझता हूं कि इस चीज की भी बहुत जरूरत है कि फौज के साथ इंगेजमेंट जरूरी है पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की, क्योंकि उनके पास एक अपने खास किस्म के 3, 4, 5 लोग होते हैं जो कभी उनको रोजी पिक्चर दिखाते हैं, कभी उनको बहुत नेगेटिव पिक्चर दिखाते हैं। अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ के दौर में एक बाकायदा सेमिनार हुआ था, उसमें कहा जी मईशत डूब गई, आग लग गई। ये 2016 16 17 की बात है, और वो भी फेमिलियर कैरेक्टर्स है, सब जानते हैं। अच्छा, और वो आज 2022 में जो आप बातें कर रहे थे, अभी आप बता रहे थे, जो कि बड़ी सीरियस बातें हैं, एंड आई अग्री विद यू टोटली खुर्रम के वी आर इन अ वेरी वेरी बैड शेप। इसी वजह से आज हमने कोई और टॉपिक नहीं उठाया, इसके ऊपर बात की है। तो आज उसी आपने सारी पॉलिटिक्स की बात की है। 99 में इससे भी बुरे हालात थे। 99 में जब हमने बम फाड़ा है, हमारे पास 600 बिलियन रिजर्व में थे, वो भी नहीं थे 600, उससे भी कम, 600 मिलियन, वो भी नहीं। हमारे पास वी एक्चुअली 600 बिलियन रिजर्व्स थे और 11 ट्रिलियन लायबिलिटीज जो हम रिजर्व में गिनते ही नहीं थे। तो इन एसेंस वी हैड 10.4 बिलियन नेगेटिव रिजर्व्स। आपने बिल्कुल बात सही थे। आज कोई उस वक्त भी मैं आपको बताता हूँ, By the way, I think by that reckoning net reserves आज ज्यादा नेगेटिव है। Net reserves were negative $16 billion in 2016 जब डार साहब अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट just for time too. So the point is very simple. We face this all the time. उस वक्त भी बड़े माहिरीन की डिस्कशन हुई थी, मुझे याद है, उन सब ने यही कहा था, रैशनिंग करो, बंद कर दो। ठीक है, देखिए जी, डॉक्टर साहब, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ, देखिए हम चाहते हैं ओपन डिबेट हो। हमारी फौज भी आखिर हमारे ही मुल्क की है, हमारी ही पाकिस्तानी है, वो हमारे ही टैक्सेस से वो मौजूद है, और उसका रोल एक तारीखी रोल है, वो ओवरनाइट तो कहीं नहीं जाएगा, और वो अभी है, मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि हम उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, या सियासत और मईशत का कॉम्बिनेशन हो। हम इसके ऊपर बिल्कुल आगे बात करेंगे। नाजरीन, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। आप सबकी आमद का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।